हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पे कराई गई है, आप लोग वहां से जाके सभी वीडियो देख लीजिए। अभी समय नहीं है तो अभी मान लीजिए अब हम फिजियोलॉजी कराएंगे तो कुछ दूसरा चैप्टर करा देंगे। तो अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी कराई गई है तो आप लोग पहले वहाँ चैनल पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। वो सभी वीडियो अगर आप देख लेते हैं, प्ले लिस्ट क्रिएट है चैनल पर, वहाँ प्ले लिस्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ से देख लीजिए। हम दूसरी टॉपिक कराएंगे तो बट चलिए हम लोग क्या एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है, ये एक चैप्टर करा देते हैं और फिर उस वीडियो से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, वो मिनरल न्यूट्रिशन आएगा। तो वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ से ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी से, तो वो टॉपिक कवर करते हैं। वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्वेश्चन कराइए, बट चैनल पे आप लोग जाएंगे तब तो देखेंगे ना कि वहाँ पे कराई गई है कि नहीं। तो वहाँ आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अभी समय नहीं है, जल्दी से कवर करते हैं। बायोलॉजी के काफ़ी टॉपिक अभी कवर करने हैं। और आप लोग का CP नेट जो फार्म स्टूडेंट अप्लाई कर दिए हैं एप्लीकेशन, वो 7 जनवरी तो उन सभी स्टूडेंट का 7 जनवरी को अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हिच सेल्स ऑफ क्रिस्प्स ऑफ लिवरक्यूइन सीक्रेट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। क्रिस्प्स ऑफ लिवरक्यूइन की कौन सी सेल है जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेनेथ द सेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। पेनेथ द सेल को जाइमोजेनिक सेल कहते हैं, तो ये जाइमोजन सेल्स नहीं होगा, ये पेनेथ द सेल्स होती है जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सीक्रेट करती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए स्टूडेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो ये देख लीजिए। सेकंड का ऑप्शन नंबर आप लोग डायरेक्ट थर्ड देख लीजिए, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये पैंक्रियाज से सीक्रेट होते हैं। स्टूडेंट हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से ये देख लीजिए स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लीजिए। ये बेबी बॉय एज 2 years इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेस थ्रू ए डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द बॉय हैड 20 teeth, व्हिच टीथ बियर एब्सेंट। तो ये मान लीजिए कि ये पूछता नहीं है कि कौन मतलब एडल्ट में कितने टीथ होते हैं और कौन छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें कौन सी टीथ एब्सेंट होती है। तो थर्ड का बी मोलर्स ऐसे लिख लीजिए, ICPM लिख सकते हैं आप, ICPM इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो कौन सा एब्सेंट होता है? प्रीमोलर उनमें एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। जो हिपैटोपैंक्रियाटिक, हिपैटिक लीवर से और पैंक्रियास से जो डक्ट आती है ड्यूडेनम में खुलती है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? तो 5 का बी ऑप्शन, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन द स्टोमच गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेटेड बाय द। तो जो स्टोमच में, पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड होती है सीक्रेट होती है, वो किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर 6 का कोई ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन देख लीजिए। पैराइटल सेल दे रहा है, गैस्ट्रिन सीक्रेटिंग सेल्स, एसिडिक सेल्स और पेप्टिक सेल्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 6 का सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इन द स्टोमच में गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेटेड होती है पैराइटल सेल से। पैराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, तो ये HCl सीक्रेट करती है, तो उसी को गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पैराइटल सेल जो होती है वो स्टोमच में गैस्ट्रिक एसिड को सीक्रेट करती है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या आप लोग एकदम रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखेंगे, 7 नहीं देखेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। कह रहा है प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन में डिफर हो जाती है परमानेंट टीथ। जब परमानेंट टीथ आती है हमेशा के लिए, तो कौन सी टीथ आ जाती है? तो ये डी ऑप्शन प्री मोलर्स आ जाती है, क्योंकि बच्चों में प्री मोलर्स एब्सेंट होती है, तो प्री मोलर्स आ जाती है। तो
कौन, तो ये परमानेंट टीथ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन्स, तो जो इन्फेंट में बच्चों में जो गैस्ट्रिक जूस होती है उनमें क्या क्या होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन। RENN है, सिंगल एन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी सिक्रीट होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन स्किप करेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन्स कैरिड आउट बाई, जो इनिशियल स्टेप में मतलब मिल्क का डाइजेशन जो होता है ह्यूमन्स में वो किसके थ्रू होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये रेनिन के थ्रू होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डबल एन वाला एंजाइम होता है, अगर आर ई सिंगल एन लगा है तो ये हार्मोन होता है, तो यहाँ डबल एन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू, अगर एंजाइटी हो रहा है, ईटिंग स्पाइसी फूड आप ले रहे हैं तो इंडाइजेशन का शिकार होंगे कि जंडिस हो जाएगी कि डायरिया की वॉमिटिंग होने लगेगी। तो 16 का इंडाइजेशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिक्वायर्स, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जहाँ भी दिखे तो आप लोग जिंक लगाइए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी, तो सीकम, कालम, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो सीकम में क्या होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग डायरेक्ट टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए, कह रहा है दी पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन की बात, आई की बात आ गई तो विटामिन ए हम लोग को तुरंत लगाना है। कंटेनिंग इन द रॉड टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स ऑफ ह्यूमन आई, तो विटामिन ए, ऐसे इसको तो बिना देखे विटामिन ए, डी ऑप्शन 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की बात कर दिया। एडल्ट ह्यूमन में जो टीथ होता है, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है, ऐसे आप लोग लिख लीजिए ICPM। इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर और मोलर। तो 21, 23 अपान 21, 23 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 21, 23 अपान 21, 23 यही सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। टोटल 32 टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखना था हम लोग को, ये देख लीजिए। जंडिस इज डिसऑर्डर ऑफ, तो जंडिस जो होता है ये किसका, जंडिस क्या है, पीलिया जिसको कहते हैं, ये किसका डिसऑर्डर होता है, स्क्रेटरी सिस्टम का, स्किन आई का, या डाइजेस्टिव सिस्टम का, या सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो हम लोग क्या लगाते हैं, जंडिस जैसे ही पीलिया देखते हैं हम लोग स्किन एंड आई देते हैं, ऑप्शन बी, तो वहीं गलत हो जाता है। ये लीवर से संबंधित होता है जंडिस, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये भी देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड लो इन प्रोटीन एंड कैलोरी। अब ये कह रहा है अगर बच्चों में मान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा रही, जो माँ का दूध कोलेस्ट्रॉल पिलाया जाता है उसमें उसको हटा के लेस प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है, तो उसको कौन सा, अगर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है तो उसको पक्का मेरस्मस होगा। अगर प्रोटीन की ओनली कमी होती है तो क्वाशरकोर होता, बट प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाएगी तो मैरस्मस मीन्स मर जाएगा, उसमें दोनों की कमी हो जाएगी। तो आप लोग ऐसे इसको याद करिए। ऑप्शन नंबर 27 का डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, 29 को स्किप करेंगे, 30 को भी स्किप कर दे रहे हैं, और ये देख ले रहे हैं 31 को भी स्किप कर दें या देख सकते हैं 31, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है और आने के चांस भी लग रहे हैं। तो 31 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट ऑफ एक्शन ऑन द गिवन सबस्ट्रेट द एंजाइम एक्टिंग अपॉन इट्स एंड द एंड प्रोडक्ट। अब ये 31 का कह रहा है कौन सा एंड प्रोडक्ट होगा, तो ये देख लीजिए स्टोमच में फैट तो होता नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन और अमीनो एसिड ये भी नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन
एसिटाइलकोलाइन में स्टार्च जो है अल्फा एमाइलेज वर्क करती है, इस पे स्टार्च पे कौन एंजाइम अल्फा एमाइलेज वर्क करेगी, ये जाके माल्टोज डाइसैकराइड में चेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। तो विटामिन का क्वेश्चन ये देख लीजिए, कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन इट्स रिलेटेड डिफिशियंसी। तो पहले तो आपको फैट सॉल्युबल विटामिन पता होना चाहिए, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो पहले आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, KEDA कीड़ा याद कर लीजिए, कीड़ा ऐसे याद कर लीजिए, कीड़ा आप लिख सकते हैं। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए क्या होते हैं, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, फैट में ये घुल जाते हैं, KEDA। और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी लिख लीजिए आप लोग, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ये कौन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये देख लीजिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स COMPLEX जो विटामिन बी से होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वो होते हैं, और विटामिन सी, तो विटामिन सी ये दो जो होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। अब कह रहा है विटामिन ए, विटामिन ये कह रहा है रेटिनॉल, तो रेटिनॉल आई की होती है, विटामिन ए होती है, विटामिन ए जो होता है वाटर सॉल्युबल, जीरो पैथेलमिया रोग ये होती है, डिसऑर्डर होता है आँख का अगर विटामिन ए डिफिशियंसी हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और बेरी बेरी में क्या आएगा, बेरी बेरी कैसे होता है, B1 से होता है, तो ये तो B1 से होता है तो ये तो सॉल्युबल था। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होती है, एस्कॉर्बिक एसिड से, एस्कर्बी होता है विटामिन सी की कमी से, तो ये तो सही है। बट यहाँ फैट सॉल्युबल पूछ रहा था कि कौन फैट सॉल्युबल से जो होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को स्किप करेंगे, 35 देख ही लेते हैं। सिक्रीटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन, दे आर सिक्रीटेड इन। तो CCK इसी को कहते हैं, किसको, CCK कहते हैं कोलियोसिस्टोकाइनिन को, और सिक्रेटिन जो है ये दोनों जो होता है किससे रिलीज होता है, 30 ड्यूडेनम से रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये भी स्किप करेंगे, 37 देख लेते हैं। 37 ये पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, मतलब एक पेशेंट है जिसको एडवाइज बोला जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप मीट खाइए, लेंटिल्स खाइए, मिल्क खाइए, एग्स खाइए, इन डाइट अपने डाइट में सब लीजिए, ओनली व्हेन ए सफर्स फ्रॉम, तो वो किस बीमारी से ग्रसित है तब ये डॉक्टर एडवाइज करता है, स्कर्वी से, रिकेट से, क्वाशरकर से या एनीमिया से। तो 37 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्वाशरकोर, उसमें अधिकतर प्रोटीन की कमी है, इसमें मीट खाएगा तब भी प्रोटीन मिलेगी, दाल खाएगा तब भी, दूध पिएगा तब भी, एग खाएगा, अंडा खाएगा तब भी उसको प्रोटीन ही मिलने वाली है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये स्किप करेंगे, 39, 40 भी चलिए देख लेते हैं। 41 को, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो B12 से परनीसियस अनीमिया ये तो सही है, B6 से कन्वल्यूजन, C से विटामिन B1 से बेरी बेरी ये भी सही है, और B2 से प्लेग्रा यही गलत हो जाएगा, B3 से प्लेग्रा होता है, तो कौन सा ऑप्शन, 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ से B3 देना चाहिए, B3 विटामिन से प्लेग्रा कहते हैं, या B3 कभी कभी देता है, या नियासिन, B3 विटामिन को एक नाम से और जानते हैं, इसी को नियासिन भी कहते हैं, NIACIN नियासिन कहते हैं, या फिर निकोटिनिक एसिड भी इसी को कहते हैं, NICOTINIC निकोटिनिक ACID, तो इसका 3 नाम है B3 का नियासिन, निकोटिनिक एसिड और एक B3 है, ये इसकी अगर कमी हो जाती है तो डिफिशियंसी हो जाती है, तो प्लेग्रा आपका हो जाता है ह्यूमन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम ए इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, अगर आपके मान लीजिए
शरीर में कोई कट लग जाता है तो ब्लीडिंग लंबे समय से 2 से 3 मिनट से अधिक अगर ब्लीडिंग होती है लंबे समय तक, तो उसमें आपको किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। तो ब्लड से संबंधित विटामिन के होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो अभी ये भी देख लीजिए कौन सा इसमें करेक्टली मैच कर रहा है। तो विटामिन ई को टोकोफिराल से मैच कर रहा है, तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। विटामिन ई 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि 47 जो क्वेश्चन है विटामिन ई को टोकोफिराल ही कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी को राइबोफ्लेविन नहीं कहते हैं, विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं, कोलियो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो ये विटामिन डी के जितने नाम हैं आप लोग एक वीडियो पड़ जाएगी कौन किसके नाम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कि ये एक वीडियो पड़ जाएगी आपकी। तो यही फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फेनिल एलेनिन जो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन मैमल्स में मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ। मैमल्स में जो मिल्क का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, किसके थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही रेनिन एंजाइम के थ्रू होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मान लीजिए इंटेस्टाइन से लीवर तक जो ले जाता है ग्लूकोज, वो पल्मोनरी वेन होती है, हिपैटिक आर्टरी या हिपैटिक पोर्टल वेन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें हिपैटिक पोर्टल जो होती है ये वेन होती है, यही जो डाइजेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में स्मॉल और लार्ज में, उसके थ्रू आप लीवर में जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 ये भी देख लेते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। ये भी क्वेश्चन बार बार घुमा के पीछे पूछा जाता है कि 56 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है डिओडिनम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। अगर आपको प्रोटीन ये किस में होता है, चाइल्ड में होता है, बच्चों में होता है, प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको क्वाशरकोट डिजीज हो जाती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। द लेयर्स ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट इनेमल ऑफ टूथ। जो कौन सी सेल्स होती हैं टीथ में, दांत में, कि वो सिक्रेट करती हैं इनेमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एनिमल्स में। तो ये देख लीजिए कौन सी सेल्स होती हैं जो इनेमल सिक्रेट करती हैं। तो 58 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एमिलोब्लास्ट एक सेल्स होती हैं, डेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ये कौन सी सेल होती हैं जो इनेमल टीथ सिक्रेट करती हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें अमीलोब्लास्ट सेल होती हैं, यही इनेमल टूथ सिक्रेट करती हैं। तो ये एकदम आप लोग देख लीजिएगा। ओडेंटोब्लास्ट सेल होती हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं, डेंटाइन सिक्रेट करती हैं। ये देख लीजिए ओडेंटोब्लास्ट सेल भी देख लीजिए ये क्या सिक्रेट करती हैं। तो ये डेंटाइन DENTINE ये भी टीथ पे ही पाया जाता है। ये सेकेंड हार्डेस्ट होता है। अगर इन एनिमल्स में फर्स्ट हार्डेस्ट पूछता है तो इनेमल लगता है, हार्डेस्ट लेयर होती है इनेमल, और सेकेंड हार्डेस्ट अगर पूछती तो डेंटाइन लगता है, DENTINE डेंटाइन होता है। ये कौन सी सेल, ओडेंटोब्लास्ट सेल सिक्रेट करती है। और ये इनेमल कौन सिक्रेट करती है, अमीलोब्लास्ट। अब आप लोग ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 भी बार बार पूछा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्लेग्रा डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। तो प्लेग्रा डिजीज किसकी कौन सी विटामिन किसकी डिफिशियंसी से, अगर कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है तो आप लोग को मतलब प्लेग्रा रोग हो जाता है। तो प्लेग्रा ह्यूमन बीइंग्स में होता है, ये विटामिन B3 की वजह से होता है। अभी डिस्कस भी किए थे, विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। तो ये किसका प्रिकॉर्सर्स होता है, सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम द अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान। ये कहाँ से विटामिन B3 हम लोग को कहाँ से मिलती है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ट्रिप्टोफान से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो 65 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। तो नियासिन दिया गया है, निकोटिनिक एसिड दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि 70 क्वेश्चन नंबर कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बॉडी अकर्स इन अब्सेंस ऑफ। कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो बॉडी में किसकी कमी की वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में। तो बॉडी में मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गई तो किसकी अब्सेंस में, तो विटामिन डी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी 70 का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 71 को स्किप करेंगे। 72 को प्रोलॉन्ग लंबे समय से अगर निकोटिनिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए, निकोटिनिक एसिड या नियासिन या विटामिन B3, तो हो जाता है प्लेग्रा रोग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 73 स्किप, 74 75 को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन। सबसे अधिक मात्रा में फैट का डाइजेशन, वसा का डाइजेशन कहाँ पे होता है, रेक्टम में, स्टोमच में या ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 75 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे अधिक वसा का डाइजेशन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुफर सेल्स अकर्स इन। तो कुफर सेल किस में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट कर लीजिए। कुफर सेल हम लोग कहाँ पे लगा देते हैं, लंग्स में लगा देते हैं। अगर यहीं ऑप्शन लंग्स दिया होता तो लंग्स में कुफर सेल्स हम सबसे अधिक लगाते हैं। तो हम लोग को कहाँ क्या लगाना है, डी ऑप्शन लगाना है। लीवर में कुफर सेल क्या होती हैं, ये भक्षण सेल होती हैं, फाइगोसिटिक सेल जिसको कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं। मान लीजिए कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो ये उसको मार देती हैं कुफर सेल। तो लीवर में होती हैं। आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा कुफर सेल कहाँ होती हैं, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 78 था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 81 ही देख लेते हैं। वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन। कहाँ पे पूरी जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है अच्छे तरीके से कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन जाके कंप्लीट होता है, तो 81 का ऑप्शन नंबर इलियम होता है। स्टोमच से ही, पेट से ही प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है और इलियम में जाके कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट पार्ट तक जाता है प्रोटीन का डाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग देख लेते हैं 84 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन 84 क्वेश्चन नंबर कह रहा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि फैट का इमल्सिफिकेशन जो होता है किसके थ्रू होता है, तो बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, एचसीएल या पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू। तो हम लोग ऑप्शन में डी ऑप्शन लगाते हैं, पैंक्रियाटिक जूस लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हम लोग को कौन सा ऑप्शन लगाना है, बाइल साल्ट लगाना है। तो बाइल साल्ट जो होता है ये फैट को क्या करता है, इमल्सिफाइड कर देता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो इस पर एंजाइम वर्क करेंगे तो ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 सिक्रीटिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन। 87 देख लेते हैं, 87 ही देख लेते हैं। कह रहा है वाटसन डक्ट इज एसोसिएटेड विथ। तो वाटसन डक्ट जो होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और एक दो बार तो ऐसे पूछा गया था कि लग रहा था कि क्या चीज़ पूछ लिया गया है। तो वाटसन डक्ट ऐसे लगती है कि वाटसन डक्ट क्या चीज़ है। तो वाटसन डक्ट को क्या कहते हैं, वाटसन डक्ट को सब मैक्सिलरी डक्ट कहते हैं। सब मैक्सिलरी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सब मैक्सिलरी ग्लैंड को वाटसन डक्ट कहते हैं। और ये देख लीजिए एक और हम बता दे रहे हैं, डक्ट ऑफ रिबनस। ये सब लिंगुअल जो दिया नहीं गया, सब लिंगुअल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ रिबनस, DUCT, डक्ट OF, डक्ट ऑफ रिबनस कहते हैं, RIVINUS, रिबनस कहते हैं। डक्ट ऑफ रिबनस किस ग्लैंड को कहते हैं, सबलिंगुअल सलेबरी ग्लैंड को कहते हैं। और पैरोटिड को क्या कहते हैं, पैरोटिड को एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पैरोटिड सलेबरी ग्लैंड को एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, STENSONDUCT कहते हैं, एक्सटेंशन डक्ट कहते हैं। अब चलिए क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। वाटसन डक्ट किसको कहते हैं, सब मैक्सिलरी सलेबरी ग्लैंड का कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ समाप्त डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का। स्टूडेंट आप लोग पूरी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है सबकी क्वेश्चन कराई गई है चैनल
पे, आप लोग जाइए वहाँ पे दोनों लैंग्वेज में कराई गई है। पेपर में एक तरफ हिंदी है, एक तरफ इंग्लिश है, तो वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट है, वहाँ पे आप सभी वीडियो देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी कराई गई है तो अभी समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय हम लोग के पास है नहीं। आप लोग को 7 जनवरी को एग्जाम ही होने वाला है, तो हम जितना एफर्ट हो रहा है तेज़ी से आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को बहुत फास्ट आप लोग ग्रो कराइए, ताकि आप लोग को हेल्प मिलती रहे। और भविष्य में जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनको तो मैं काफ़ी अभी इस ईयर काफ़ी वीडियो इतना डाल दूंगा कि नेक्स्ट ईयर कुछ करना ही नहीं है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट वीडियो के साथ। तो चलिए आप लोग को दिल से शुक्रिया, दिल से आप लोग को शुक्रिया कर दे रहे हैं, आपको दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू।